अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाफ़िज़ सलमान C56 ऑडिट ट्यूटर। अच्छा, काफ़ी सारे दिनों से है ना, मैं जहाँ जहाँ फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूँ वहाँ वहाँ मैं एक पोस्ट देखता हूँ एआई से रिलेटेड। बच्चे कंटिन्यूअसली बातें कर रहे हैं जो स्पेशली सीए की फ़ील्ड में, एसीसीए की फ़ील्ड में है, वो कंटिन्यूअसली बातें कर रहे हैं कि सीए की डिमांड ख़त्म हो रही है, एआई आ रहा है। और काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है सीए पढ़ना या एसीसीए पढ़ना, और वो लोग जो ट्रेनीज़ हैं जो फर्म के अंदर हैं, और जिनका कंप्लीट हो गया है, सीए हो गया है, तो वो लोग भी, एसीसीए कंप्लीट हो गया तो वो लोग भी, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि सीए की डिमांड ख़त्म हो रही है, वैल्यू ख़त्म हो रही है। तो ज़ाहिर है एक बंदे ने इतनी एफर्ट्स करी है, इतनी इतनी मेहनत से क्वालिफिकेशन करी और कर रहा है, तो वो तो ज़्यादा परेशान होगा। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी मैट्रिक में हैं, इंटर पास कर रहे हैं, और उनका माइंड है कि मुझे सीए बनना है या एसीसीए बनना है, एसीसीए की फील्ड में जाना है, तो वो लोग भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि क्या फ़ील्ड चूज़ करें हम लोग। अच्छा, पहले तो एक चीज़ समझिएगा कि क्या सवाल पैदा ये होता है कि एआई जो है वो क्या सिर्फ आपकी अकाउंटिंग की फ़ील्ड को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या सिर्फ सीए को इम्पैक्ट कर रहा है, एसीसी को इम्पैक्ट कर रहा है? इसका जवाब पहले समझते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं दूसरी फ़ील्ड का आपको ओवरव्यू देता हूँ। पहले अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूँ, तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए पहले आपकी एक टीम होती थी जो आपकी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट लेती थी कि क्लाइंट्स को किस तरीके की वेबसाइट चाहिए, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, थीम क्या होगी, ठीक है। हर कोई मतलब अपने ब्रांड के हिसाब से वो थीम सेलेक्ट करता है, मतलब कोई ब्लैक बैकग्राउंड पसंद करता है, कोई वाइट बैकग्राउंड पसंद करता है, ठीक है। इसके अलावा हर किसी की अपनी कलर थीम होती है, जिसका जैसा लोगो होता है उसके हिसाब से कलर थीम होती है। मतलब कोई रेड कलर होता है, किसी का ग्रीन कलर होता है, तो उसके हिसाब से वो अपनी कलर थीम डिसाइड कर रहा होता है। तो एक जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेते थे, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम समझती थी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम जो है उसकी एक फ़ोटोशॉप पर, एडोब पर, फ़ोटोशॉप पर वो क्या करती थी कि उसका पूरा लेआउट बनाती थी। वेबसाइट का पहले लेआउट बनता था, थीम बनती थी कि इस ऐसा मेन्यू होगा, ठीक है, इस तरीके के बटन्स होंगे, ये कलर थीम होगी, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक कलर का होगा। तो एक पूरा लेआउट जो बनता था वो पीएसडी फाइल, जिसको हम कहते थे पीएसडी फाइल बनती थी, उसके अंदर वो सारा लेआउट बनता था। और लेआउट देन अप्रूव होता था क्लाइंट से कि भाई आपकी जो वेबसाइट दिखेगी वो इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। अभी वेबसाइट डेवलप होती ही नहीं थी, पहले लेआउट डिसाइड होता था, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता था, फिर इसके बाद क्लाइंट उसको अप्रूव करता था, देन उसके बाद जो है वेब डेवलपर्स के बाद ये पीएसडी फाइल जाती थी, और वेब डेवलपर जो है उसी नक्शे पर, उसी जो पीएसडी फाइल का एक इमेज होती थी, उसी नक्शे पर वो उसकी कोडिंग करके, HTML CSS की कोडिंग करके वो एक वेब डेवलपमेंट करता था उसी नक्शे पर, ठीक है। मतलब वही एज इट इज़ वेबसाइट वो बनाता था, ठीक है। फिर इसके बाद जाके वो एक फाइनल वेबसाइट बनती थी। देन उसके बाद QA टेस्टिंग होती थी, जिसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें वो टेस्ट होती थी कि सारे जितने भी मेन्यू के बटन्स हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हर लिंक प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट अस के पेज में मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा, तो वो सारी चीज़ें टेस्ट होती थी प्रॉपर्ली। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने में कम से कम भी अगर मैं बात करूँ तो 1 से 2 हफ्ते आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम थी वो लेती थी, ठीक है। फिर 1 से 2 हफ्ते आपके वेब डेवलपर्स लेते थे, 1 हफ्ता कम से कम भी QA टेस्टिंग करने वाले लोग लेते थे, ठीक है। तो ये कोई एक प्रोसेस था, कम से कम 1 महीना लगता था, 30 डेज़ लगते थे ये एक वेबसाइट रेडी होने में, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि अभी करंटली जब एआई आ गया, तो एआई को आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है, और अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता दो जैसे क्लाइंट बताता है, ठीक है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स बताते हो कि मुझे ये बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, ये इमेजेस चाहिए, इस टाइप का बटन चाहिए, इस साइट पर चाहिए मुझे, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप उसके आगे रखते हो। वो हार्डली विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी करके दे देता है। मज़े की बात ये है, ठीक है। तो अब समझने की बात ये है कि क्या वेब डेवलपर्स की जॉब्स पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड समझते हैं। इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एआई कोडिंग, आप देखें कितने एआई टूल्स हैं जो स्पेशली बने ही कोडिंग के लिए, ठीक है। तो वो कोडिंग करके, कंप्लीटली कोडिंग करके दे रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बनने में पता नहीं कितने महीने लगते थे, ठीक है। उसकी लॉजिक तैयार होती थी, उसमें सारे लोग टेक्निकल लोग बैठते थे, फिर जाके एक पूरा डेटाबेस का स्कीमा बनता था, डेटाबेस का डिज़ाइन बनता था, उसका आर्किटेक्चर बनता था, प्लानिंग होती थी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनती थी। तो वो सारी चीज़ें अब कंप्लीटली विद इन अ सेकंड डॉक्यूमेंटेशन बना के दे रहा है, विद इन अ मिनट आपको पूरा आर्किटेक्चर खड़ा करके दे रहा है, कि पूरा आर्किटेक्चर वो बना के डेटाबेस का आपको दे देता है, कोडिंग आपको करके दे देता है। तो वो भी अब काम जो है आपका बहुत फास्ट ट्रैक पर आ गया है, ठीक है। तो क्या वहाँ जॉब्स पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा? वहाँ भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया ग्राफिक डिज़ाइनर, जो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम था
वो भी आपका कम हो गया, ठीक है, क्योंकि जो पीएसडी फाइल्स बनती थी, वो सारी चीज़ें बनती थी, वो अब एआई बना के दे रहा है। इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैंपेन को सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए भी एआई कर रहा है। व्हाट्सएप पे आंसर करने के लिए, जो व्हाट्सएप पे पहले आपकी क्वेरीज आती थी, आप एक बंदा रखते थे जो व्हाट्सएप की क्वेरीज को आंसर कर रहा होता था, वो व्हाट्सएप की क्वेरीज कौन, एआई हैंडल कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से वीडियोस बनाने में, जैसे पहले अगर मैं एड्स की बात करूँ, तो एड्स जो बनती थी, एक्टर्स हायर करते थे, जगह की लोकेशन होती थी, लोकेशन में सारी चीज़ें एक्टिंग होती थी, कैमरा शूटिंग सारी चीज़ें होती थी, बनने में अच्छा खासा टाइम लगता था। अब कुछ देर में सारी चीज़ें एआई बना के आपको दे देता है। एआई को आप प्रॉम्प्ट देते हो, वो आपको जितनी भी आपने देखी भी होगी, जहाँ आप स्क्रॉल कर रहे हो, लगातार एआई बेस्ड जनरेटेड एड्स जो हैं आपको दिख रही हैं, और बेहतरीन किस्म की दिख रही है। एआई जनरेटेड आपका एक कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर सारी बातें कर रहा होता है। तो अब जो एक्टर थे, एक्टर की डिमांड कम हो गई, ठीक है। जो जो शूटिंग करता था कैमरे से, उसकी डिमांड कम हो गई, तो वहाँ भी इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मज़ीद हम देखें डॉक्टर की फील्ड में, तो पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप लोग को फ़ीवर होता था, फ्लू होता था, जो भी होता था, तो आप लोग फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास चले जाते थे, और डॉक्टर को बताते थे भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको एक मेडिसिन लिख के दे देता था। तो वो अब आप देखते होंगे कि आप लोग ख़ुद भी कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं एआई को। कोई बीमारी होती है, कुछ भी होता है, कुछ भी मसीह रिसर्च करनी होती है कोई बीमारी से रिलेटेड, आप फ़ौरन एआई को बोलते हैं, एआई आपको मेडिसिन भी बता के दे देता है, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता के, एक्सप्लेन करके बता देता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं टीचिंग में बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए टीचर से क्वेरीज पूछते थे, अब जो छोटी मोटी क्वेरीज होती हैं वो आप एआई से पूछते हो, एआई आपको एक्सप्लेन करके बता देता है, वहाँ भी इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हर जगह एआई का इम्पैक्ट सिर्फ एक फील्ड में नहीं है, हर जगह इम्पैक्ट है। तो सवाल पैदा ये होता है, अगर मैं सीए एसीसीए ना करूं तो किस फील्ड में जाऊं? मतलब इंजीनियर की फील्ड में भी एआई इम्पैक्ट कर रहा है, वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी एआई इम्पैक्ट कर रहा है, हर जगह एआई इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एआई का इम्पैक्ट हर जगह है, सिर्फ सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, हर जगह है। अब थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं और समझते हैं, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होता क्या है, ठीक है। अगर हमें थोड़ा सा देखूं, जब जो पहले पहले जब कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था, जो एक्सपर्ट्स होते थे वो अपने दिमाग में ही कैलकुलेशंस करते थे, वो प्लस माइनस, जो एक्सपर्ट्स लोग होते थे वो फ़ौरन अपना आंसर बता देते थे कि इतना इतना प्लस जो है इतना आंसर होगा, ठीक है, इतना माइनस इतना आंसर होगा, इतनी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आंसर होगा, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर होगा, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स होते थे, जो अपना कंटिन्यूसली इस काम में कर रहे होते थे, चूंकि फिर कैलकुलेटर आ गया, उनको लगा कि यार उनकी अब फील्ड इफेक्ट हो रही है, उनकी डिमांड कम हो रही है, तो कैलकुलेटर ने आसानी पैदा कर दी, कैलकुलेशन जो है फ़ौरन कोई भी क्विकली कर रहा था, ठीक है। तो अब वंस अगेन जिन्होंने कैलकुलेटर को अडेप्ट करा वो लोग आगे बढ़ गए, उन्होंने दूसरी चीज़ों पर फोकस करा, उन्होंने बोला अब कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर करके दे रहा है, अब हम इसके मज़ीद आगे की चीज़ें सीखते हैं, उसमें जो कैलकुलेशन से आगे की चीज़ें, अकाउंटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें में काम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े। इसी तरीके से पहले लोग हिसाब किताब अपना सारा का सारा रजिस्टर में करते थे, बैलेंस शीट, पीएनएल, सारी चीज़ें एक उसमें बनाते थे, रजिस्टर में सारी जनरल एंट्री, सारी चीज़ें एक रजिस्टर में बना रहे होते थे। कैश बुक हो गई, पेबल बुक हो गई, तो जितनी भी चीज़ें होती थी वो आपकी एक रजिस्टर में होती थी। फिर कंप्यूटर आ गया, एक्सेल आ गया, तो लोगों ने क्या करा, उसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो वहाँ भी इम्पैक्ट आया। जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करा, जिन लोगों ने कंप्यूटर को अडेप्ट करा, जिन लोगों ने एक्सेल सीखा, तो वो लोगों के लिए आसानी हो गई। वो लोगों ने बोला कि यार अब तो ये फ़ौरन हमारा काम हो जाता है, जनरल एंट्री सॉफ्टवेयर आ गए, क्विक बुक्स आ गया, जू बुक्स आ गए, इतने सारे सैप आ गया। तो जिन्होंने वो चीज़ें अडेप्ट करी, जिन्होंने सैप सीखा, जिन्होंने एक्सेल सीखा, जिन्होंने दूसरे ERP सीखे, तो वो लोगों ने उसको अडेप्ट करा। उन लोगों ने बोला यार अब तो ये जनरल एंट्री करना तो बड़ा आसान है, ठीक है, अब मज़ीद आगे जाते हैं, अब एनालिसिस के ऊपर जाते हैं, एनालिसिस के ऊपर चीज़ें करेंगे, बजटिंग के ऊपर जाते हैं, तो वो लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। और जो लोग वहीं के वहीं जिन्होंने अडेप्ट नहीं करा, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा, जिन्होंने एक्सेल चलाना नहीं सीखा, जिन्होंने सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सीखे, तो वो लोगों की जॉब्स पर इम्पैक्ट आया, वो लोगों को ले ऑफ करा गया, और जिन्होंने अडेप्ट करा वो लोगों को ले ऑफ नहीं करा गया, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जो लोग बातें करें कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो देखिए अगर आप एडप्ट करेंगे चीज़ें तो आप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप एडप्ट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मैं वही ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फॉलो करूंगा, मैं वही रजिस्टर पे हिसाब किताब करूंगा, तो फिर तो वो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं करंट सिचुएशन पर, कि करंट सिचुएशन में जो एआई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो आगे किस तरीके से हम लोग करेंगे, आगे सर्वाइव किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीज़ों पर आज हम बात करते हैं, ठीक है। देखें, पहली चीज़ कि अब जनरल एंट्रीज़ हो गई,
वो जो नॉर्मल रूटीन एंट्रीज होती हैं वो तो आपका एआई हैंडल कर लेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना वो आपका एआई हैंडल कर लेगा, क्योंकि एंट्रीज रिकॉर्ड करी, ट्रायल बैलेंस आ गया, ट्रायल बैलेंस के बाद उसको पता है कि आईएफआरएस की कंप्लायंस क्या करनी है, क्या डिस्क्लोजर देना है, वो सारी चीज़ें कर लेगा। एरर्स डिटेक्शन करना वो भी एआई कर लेगा, ज़ाहिर है जब बना वो खुद रहा है तो वो अपनी चीज़ें सारी चीज़ आइडेंटिफाई भी कर लेगा अगर कोई मसला होगा भी तो, ठीक है, तो वो भी काम आपका ख़त्म हो गया। अच्छा, कोई अगर मैनुअल एंट्री कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो उसकी डिटेक्शन भी एआई फाइंड आउट कर लेगा कि लेट से 12 महीने की अगर यूटिलिटी का बिल एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने 10 महीने का करा है, 2 महीने की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तो वो भी एआई आपको बता देगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन की वर्किंग अगर आप गलत कर रहे हैं, वैसे तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग एआई खुद करके दे देगा, लेकिन अगर इन केस अगर आपने करी है और आपने वो रिकॉर्ड करी है तो वो भी एआई आपको बता देगा कि नॉर्मली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका इतना रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने ये इतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करा है, तो वो भी एआई आपको डिटेक्शन करके दे देगा। अब देखें, अब सीएस का काम क्या होगा, देखें अब आपको आगे बढ़ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले सीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया करते थे, ये डिटेक्शन भी कर रहे होते थे कि आपने ये एंट्रीज गलत रिकॉर्ड करी, ये एंट्रीज गलत रिकॉर्ड करी, वो सारी चीज़ें अब एआई हैंडल कर देगा। अब आपने एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। अब ज़्यादा देखें, अभी भी सीए स्ट्रेटजीज़ पर काम करते थे, लेकिन अब ज़्यादा फोकस आपका स्ट्रेटजीज़ पर हो जाएगा, ये सारी चीज़ों से फोकस ही ख़त्म हो जाएगा। अब आप कंप्लीटली स्ट्रेटजीज़ पर काम करेंगे कि यार करंटली जो मेरे इतने सारे ब्रांचेस चल रही हैं, तो कौन सी ब्रांचेस मुझे प्रॉफिट कमा के देती है, कौन सी ब्रांचेस लॉस बना के देती है। समटाइम्स ऐसा होता है जो ब्रांच लॉस बना के दे रही होती है, लेकिन आपको उसका डायनामिक्स पता होते हैं मार्केट के कि यार इधर लेट से अभी 1 साल 2 साल में डिमांड नहीं है, लेकिन आगे जाके सारे के सारे लोग उधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। मतलब कि लेट से कि भाई हाईवे पे अगर कोई जगह है, लेट से बहरिया टाउन है, वॉट एवर कोई भी इस टाइप की जगह है, ठीक है, कमांडर सिटी है, इसके आगे इतनी सारी जगह हैं, तो अगर आपको लग रहा है या आपकी अपनी जजमेंट है, जजमेंट कॉल है, ठीक है, इधर आप अपनी जजमेंट यूज़ करो कि यार आगे जाके क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोग कराची में इतनी ज़्यादा वैसे ही जगह नहीं है, तो आगे जाके लोग हाईवे की तरफ शिफ्ट होंगे, तो वहाँ मैं अगर अपनी ब्रांच अभी से खोलता हूँ, अभी मेरी ज़मीन की वैल्यू कम है, वहाँ एक ब्रांच खोलूँगा, रेस्टोरेंट खोलूँगा, तो आगे जाके मेरी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यही सवाल अगर आप एआई से पूछोगे, एआई बोलेगा कि यार वहाँ तो अभी कोई नहीं रहता, ठीक है, उसकी बेस पे वो बोलेगा अभी तो ब्रांच खोलना बेकार है। लेकिन ये आपकी अपनी कॉल होगी, आपकी अपनी जजमेंट होगी। ये जजमेंट कौन देगा? ये एक चार्टर अकाउंटेंट दे रहा होगा कि भाई अभी फ़िलहाल लॉस मेकिंग है, लेकिन ये आने वाले वक्तों में इतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी बजटिंग, सारी चीज़ें वो बना के दिखा रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ अभी एआई आपको नहीं करके देगा, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट आपकी है, आपको मार्केट डायनामिक्स ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि आप इधर की आपने सर्वे करा है, ठीक है। हाँ, रिसर्च के लिए, कंप्लायंस रिलेटेड चीज़ों के लिए आप एआई की असिस्टेंस ले रहे होगे, हो सकता है आप उसको सारी डायनामिक्स एक्सप्लेन करो, वो आपको बजट भी बना के दे दे, लेकिन अल्टीमेटली कॉल आपकी होगी, ये रिस्क टेकिंग आपकी होगी। ये ओनर से बात करेंगे आप कि इधर ये रिस्क है, ठीक है, इतना ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, इतने पैसों की इन्वेस्टमेंट लगेगी, एक रिस्क है, हो सकता है कि ना भी चले, हो सकता है जो हमने एक जजमेंट पास करी है वो फेल भी हो जाए, लेकिन आप उसको पूरी रिस्क एनालिसिस करके आगे आप उसके आगे रखोगे, ठीक है, तो वो आपकी कॉल होगी। लेट्स से मैं अभी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे अपने ऑपरेशंस बांग्लादेश में जो है एक्सपेंड करना है, मुझे अपना जो है यूएई में अपने एक्सपेंड करना है, मुझे यूरोप साइड पर अपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो क्या मुझे एक्सपेंशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखिए, बजट बनाने में एआई आपकी हेल्प कर देगा, कंप्लायंस रिलेटेड फाइंड आउट्स करने में आपको एआई हेल्प कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली कॉल आपकी होगी। सीए कॉल देगा कि भाई ओनर को कि भाई वहाँ आपको एक्सपेंड करना चाहिए, वहाँ इतनी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, ये रिस्क है, क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो जो आपको जजमेंट देगा वो एक चार्टर अकाउंटेंट दे रहा होगा, ठीक है। कौन सी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, किस पर्टिकुलर जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो सारी की सारी जजमेंट जो है वो कौन करेगा? वो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग आपका एक चार्टर अकाउंटेंट ले रहा होगा। वो आपको वो गाइड करेगा ऑनर को कि यार इधर लेना चाहिए। अल्टीमेटली देखें, जो ऑनर के सामने एक ह्यूमन होगा जिसको वो अकाउंटेबल करेगा कि यार तुमने बोला था कि इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लेकिन फेल हो गई, तो कंटिन्यूसली अगर ये चलेगा तो वो समझेगा कि यार ये चार्टर अकाउंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एक ह्यूमन को वो भी कुछ कह सकता है, लेकिन अगर एआई अगर ये सारी चीज़ें डिसीजन लेगा तो वो एआई को तो कुछ अकाउंटेबल नहीं कर सकता, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ऑनर को भी एक ह्यूमन चाहिए जो सारी चीज़ों में उसको हेल्प आउट करे और उसकी अकाउंटेबिलिटी ले,
ठीक है, तो वो एआई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है, तो आगे ऐसा नहीं है, स्कोप नहीं है, आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है, आगे अब स्कोप मज़ीद अच्छा हो गया है। ठीक है, जो रूटीन वर्क था वो ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला काम वो ख़त्म हो गया, जो आईएफआरएस में घूमने वाला काम था वो ख़त्म हो गया, जो टैक्स में घूमने वाला काम था कि यार कौन सी चीज़ों से टैक्स हमारी सेव हो सकती है, कौन सा लॉ लगेगा, क्या लगेगा, वो सारी मेहनत करना अब ख़त्म हो गई है। वो अब एआई को लिख कर दोगे कि भाई ये सिनेरियो है, मुझे बताओ इसके ऊपर कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं और किस तरीके से मैं विद इन द लॉ रहकर मैं अपनी टैक्स कम से कम कैसे कर सकता हूँ, तो वो आपको सारी की सारी चीज़ें बता देगा। ठीक है, लेकिन आपको ये वाली चीज़ें अब एआई नहीं बताएगा, ये आपने करना है, आपने ज़्यादा अच्छे काम करना है, प्लानिंग पर फोकस करना है, एनालिसिस आपको करके दे देगा, लेकिन एनालिसिस के बाद का डिसीजन मेकिंग आपकी होगी। समटाइम्स हो सकता है एनालिसिस में नेगेटिव हो, लेकिन आपकी जो मार्केट डायनामिक्स, फ्यूचर आपकी जो आप देख रहे हो उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि यार नहीं अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन बाद में हो सकता है मुझे बना कर देगा। लेकिन हो सकता है कि कोई एक डिवीजन ऐसा हो जो अभी प्रॉफिट बना के दे रहा हो, लेकिन आपको इधर लग रहा है कि इधर आगे इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर रीजन में इतनी ज़्यादा कंप्लायंसेस लगने वाली हैं कि इधर सारी की सारी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इधर मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्क है, इधर इधर चलना मेरे लिए रिस्क है। लेकिन एआई आपको बता रहा होगा कि यार ये जगह तो प्रॉफिटेबल है, इधर तो कंटिन्यू रखो अपना बिजनेस। लेकिन आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है, आपकी एक जजमेंट कह रही है कि यार इधर मेरे अगर कंटिन्यूसली बिजनेस करूँगा तो आगे जाके मेरे लिए परेशानी बनेगी, ये मेरे मसाइल हैं, तो वो कहीं ना कहीं, और आपको ये अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी कि यार इधर से मैं पैसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करूँगा तो वहाँ मैं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी डिसीजन लेना ये आपका काम होगा। देखें, फील्ड की वैल्यू ख़त्म नहीं हुई, चीज़ें आपको मज़ीद सीखनी पड़ेगी, आपने एआई को अडेप्ट करना पड़ेगा, आपने आगे बढ़ना होगा। आप मज़ीद चीज़ों में देखें कि एआई को प्रॉम्प्ट कैसे कर देकर आप अपना काम आसान करवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने जो अगर फाइनेंस में, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप किस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट में किस तरीके से एआई की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जो काम आपका कुछ 5 से 6 दिन लगते थे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपके एक हफ्ता लगता है, तो वो आप विद इन अ डे, विद इन अ मिनट्स आप कैसे कर सकते हो, वो चीज़ आपके लिए मैटर करती है। जो प्रोसेस में आपके 2 से 3 दिन लगते हैं, उसको आप विद इन आवर या फिर आप विद इन 5 मिनट्स आप कैसे वो काम कर सकते हो। तो एफिशिएंसी कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, तो इसके ऊपर अब आपने काम करना है। क्योंकि बहुत सारे जो ऑनर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो चाहती हैं कि कोई ऐसा फाइनेंस का बंदा मैं हायर करूं जो एआई को इंप्लीमेंट करे, जो काम को फास्ट करे। क्योंकि जितना ज़्यादा फाइनेंस डिपार्टमेंट फास्ट वर्कआउट करेगा, जितना ज़्यादा वो फास्ट चीज़ों को एनालिसिस करेगा, उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। जितनी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, उतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर वर्कआउट करें कि काम को कैसे आसान करना है एआई के थ्रू। ठीक है, उसमें आपको एआई सीखना पड़ेगा, एआई को अडेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेल में एआई को कैसे यूज़ करना है, एक्सेल में पाइथन का भी यूज़ होता है, पाइथन को कैसे यूज़ करेंगे, मैक्रोस को कैसे यूज़ करके हम काम को आसान कर लें। ठीक है, क्योंकि कितने ज़्यादा मैंने सीएज एसीसीएस देखे हैं जिनको एक्सेल में मैक्रोस चलाना नहीं आते। ठीक है, क्योंकि मैक्रोस से काम और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। आप जो एक्सेल है, एक्सेल आपका ऑनलाइन भी चलता है, जिसमें मल्टीपल लोग एक वक्त में काम करते हैं एक ही शीट पर। कितने लोगों को ये बात नहीं पता। ठीक है, तो वो एक्सेल का ऑनलाइन यूज़ करें। ठीक है, एक्सेल के अंदर क्वेरी लैंग्वेज यूज़ होती है जिससे काम आपका मज़ीद आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो क्वेरी लैंग्वेज सीखें। ठीक है, एक्सेल के अंदर पाइथन यूज़ होता है, पाइथन सीखें। ठीक है, एक्सेल के अंदर एआई यूज़ हो रहा है, क्लाउड यूज़ हो रहा है, कोपायलट यूज़ हो रहा है, तो वो यूज़ आप करना सीखें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो अभी आपने एक्सप्लोर करने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो काम आपका मज़ीद फास्ट ट्रैक पर चला जाएगा, तो वो सारी चीज़ें सीखें। गूगल शीट पर एपीआई लिंकिंग हो जाती है। ठीक है, एक्सेल के अंदर भी हो जाती है, जिससे आप डायरेक्ट सर्वर से डेटा डेली बेसिस पर उठा सकते हैं और वो आपकी पूरी की पूरी शीट को ऑटोमेट कर देता है। तो वो सारी चीज़ें आप सीखें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें भी सीखना बाकी हैं जो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस फील्ड में या फील्ड में आना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अभी इस फील्ड के अंदर बाकी हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपने छोटे छोटे कोर्सेज करने हैं जो आपकी स्किल्स को अपग्रेड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।